देखिए 7 गाड़ियों के काफिले से जाएंगे अतीक और अशरफ, ये जानकारी है। दोनों को अलग अलग प्रिजन वैन में बिठाया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। दोपहर 12:30 बजे उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट का फैसला आने वाला है और ये जानकारी है अतीक और अशरफ से जुड़ी हुई। 7 गाड़ियों के काफिले से उनको ले जाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। जिस वैन से ले जाया जाएगा उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसका जायजा भी लिया के वो आपको दिखाते हैं। अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और एक अन्य आरोपी फरहान को जिस वैन से ले जाया जाएगा वो वैन यहां पर पहुंच चुकी है। जेल, नैनी जेल के बाहर वो वैन पहुंच चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि वैन में किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। ये वैन है, ये दरवाज़ा है यहां पर। डबल लॉक, देखिए एक दरवाजा जिससे चढ़ेंगे और ये दूसरा दरवाजा है जिससे अंदर जाएंगे और अंदर जाकर यहाँ पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और तीसरा आरोपी फरहान। हालांकि ये कहा जा रहा है कि तीनों को अलग अलग ले जाया जाएगा। और ये देखिए इस वैन में ये पड़े हुए हैं, ये सूट हैं जिस तरह से गोलियों से बचने के लिए बुलेट प्रूफ इसको बोला जाता है। ये सारे बुलेट प्रूफ सूट हैं जो ऊपर जैकेट है ऊपर पहन ली जाती है। इसके अलावा हेलमेट हैं, जो गार्ड्स हैं, तमाम सुरक्षा के साधन हैं पुलिसकर्मियों के लिए, बॉडी प्रोटेक्टर हैं ये। इस वैन में देखिए पूरी तरफ से चारों तरफ से कवर है। ड्राइवर का जो हिस्सा है सेक्शन वो आगे ड्राइवर है और ऊपर वहाँ पर ड्राइवर बैठता है। और ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा है इस वैन में, खास सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जिससे अंदर गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। एक लाइट लगी हुई है, जो लाइट जब अंधेरा होता है तो ये लाइटें जला दी जाती हैं जिससे रोशनी हो और रोशनी से जो बंदी है, कैदी है, उस पर नज़र रखी जा सके। अंधेरे में कोई ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे कुछ गड़बड़ हो सके, कोई गड़बड़ कर सके। तो ये सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यहाँ नज़र रखी जाती है। इस खास वैन में बैठने के लिए कम से कम 8 लोग इधर बैठते हैं और 8 लोग इस तरफ बैठते हैं। और जो बंदी है वो उसको अमूमन किनारे एकदम इस सटा से ड्राइवर की तरफ बैठाया जाता है। ड्राइवर की तरफ बैठे रहने से जो ये एरिया है पूरा कवर कर दिया जाता है, प्रोटेक्टिव होता है और किसी भी तरह से बंदी यहाँ से बाहर नहीं आ सकता है। बाहर आने के लिए उसको कम से कम 15 से 16 पुलिसकर्मियों से जूझना पड़ेगा जो यहाँ भीतर बैठे रहते हैं। और उसके अलावा यहाँ अगर वो किसी भी तरह से बाहर इस दरवाजे से इस गेट को खोल के, जो ये गेट है, इस गेट को खोल के अगर किसी तरह से बाहर भी निकलता है, कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो 2 असॉल्ट राइफल से लैस पुलिसकर्मी होते हैं वो यहाँ बैठेंगे और उनसे निपटना पड़ेगा। उसके बाद ये दूसरा जो डबल लॉक है, ये दूसरा दरवाज़ा यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। ये इतना हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है। ये वैन है जो पुलिस की, ज़बरदस्त। और पूरी तरह से ये वैन जो इसके मैं आपको बता दूं कि ये जो चादर है, ये चादर, ये जिस तरह की चादर है उस पर गोलियों का भी असर नहीं होता है। पूरी ठोस चादर है, अगर गोलियां चलेंगी तो इस चादर पर भी असर नहीं होगा। बाहर की दुनिया से कोई रूबरू ना हो सके, इसके लिए ये पर्दे लगाए गए हैं कि बाहर की दुनिया से कोई भी रूबरू ना हो सके। और ये पर्दे के अंदर आप ये जालियां देख रहे हैं, जिस तरह की जालियां हैं, अगर कोई पर्दे खोलना भी चाहे तो वो अंदर से नहीं खोल सकता है क्योंकि ये जालियां लगी हुई हैं। जालियां लगी होने की वजह से ये पर्दे अंदर से नहीं खोले जा सकते, ये बाहर से ही खोले जा सकते हैं या बंद किए जा सकते हैं। इन पर्दों को कसने के लिए ये देखिए ये पट्टे लगे हुए हैं इन पर्दों को कसने के लिए और इस तरह से कस दिया जाता है ताकि पर्दे किसी भी तरह से तेज़ हवा हो या आंधी चले तो ये पर्दे किसी भी तरह से बंद ना हो। और ये ड्राइवर यहाँ पर, और ड्राइवर के साथ ही आगे जो असॉल्ट राइफल हैं, जो स्वचालित अत्याधुनिक असलहे हैं, उनसे लैस पुलिसकर्मी बैठते हैं। यानी इस वैन को भेदना, इस वैन को दौड़ देना, इसको किसी भी तरह से इससे निकल कर भागना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ऐसी 3 वैन बता रहे हैं कि ऐसी 3 वैन यहाँ लगाई गई हैं जिसमें अलग अलग अतीक, अशरफ और फरहान को नैनी जेल से सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा। उसी तरह की दूसरी वैन वो खड़ी हुई है जो सामने है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम है जिस तरह से जो वैन पहली वैन दिखाई। हालांकि पहली वैन छोटी थी लेकिन ये दूसरी वैन काफ़ी बड़ी है
और इसको वज्र भी कहा जाता है, वज्र वाहन। ये वैन काफ़ी बड़ी वैन है और इस वैन में भी सीसीटीवी कैमरे उसी तरह से लगे हुए हैं। ड्राइवर का चूँकि ये हाईटेक है, थोड़ा सा अत्याधुनिक है, बड़ी है, इसमें स्पेस ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं और जो बैठने के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या है वो भी ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें आ सकते हैं। अमूमन ये होता है कि जब ज़्यादा संख्या में अपराधियों को, कैदियों को, बंदियों को ले जाया जाता है तो ज़्यादा संख्या में इस वैन में बैठाते हैं। जब कई वैन में कई पुलिसकर्मी आ सकते हैं और बहुत सारे कैदी और बंदी आ सकते हैं तो इस वैन का भी नज़ारा हम आपको भीतर से एक नज़ारा दिखा देते हैं कि कैसे अंदर यहाँ पर इस वैन में उसी तरह से, बस वो वैन छोटी थी और ये वैन बड़ी है। देखिए ये वैन खासकर सिर्फ जो पकड़ने के लिए, अगर खड़े होने की जगह है तो पकड़ने के लिए इस तरह से ये रॉड भी लगी हुई है। और ये देखिए इस वैन में यहाँ पर जैसे पिछली वैन में हमने दिखाया सीसीटीवी कैमरा लगा था, यहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। इस वैन की सबसे खास बात जो आपको बता दें वो ये है कि इस वैन में कई कैमरे लगे हुए हैं। एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर है और एक सीसीटीवी कैमरा ये लगा हुआ है जिससे पूरी जो इस वैन में लोग बैठे हुए हैं उन पर नज़र रखी जाती है। और बैठने के लिए भी जो कुशनिंग है वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अतीक इसी तरह की एक वैन से कल आया था। और ये जो आप कुशनिंग देख रहे हैं ये काफ़ी सॉलिड है, इसमें बैठने में तकलीफ भी नहीं होती है। 24 घंटे का सफ़र तय करके अतीक जब आया था तो इसी तरह की एक वैन में आया था। इस कुशनिंग में 24 घंटे बैठे रहने से उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पुलिसकर्मी भी बैठे रहते। और ये पीछे टेक लेने के लिए भी खास बात यह है कि टेक लेने के लिए कुशनिंग है, तो इस वैन में बैठने की सुविधाएं ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, बेहतर हैं। उसी तरह से जालियाँ भी लगी हुई हैं और जालियों के जो पर्दे हैं जो कल ढके हुए हम देख रहे थे वो बाहर से पर्दे लगाए गए हैं। जालियों से अगर कोई चाहे तो भी वो पर्दा उठा नहीं सकता है, उसको अगर पर्दा खोलना होगा तो वो बाहर से ही खोलेगा, अंदर से किसी भी तरह से पर्दे खोले या बंद नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसी वैन ले आई गई हैं यहाँ पर प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के बाहर ले आई गई हैं। इन वैन से ही अतीक, अशरफ और फरहान को कोर्ट ले जाया जाएगा। सजा होने के बाद तीनों को इन्हीं वैन से वापस यहाँ पर नैनी सेंट्रल जेल लाया जाएगा। और ये हाईटेक वैन है, इस तरह की 3 वैन यहाँ पर खड़ी हुई हैं। कैमरा से विराजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, नैनी सेंट्रल जेल, प्रयागराज। तो मेरे साथी विवेक त्रिपाठी की पूरी रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से इसी वैन में ले जाया जाएगा अतीक, अशरफ और फरहान को, ये पूरी जानकारी उन्होंने दी। और हाईटेक सुविधाओं से लैस किस तरीके से ये वैन है इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से आपको बताया। उसी वैन की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग प्रिजन वैन में अतीक को, अशरफ को और फरहान को ले जाया जाएगा यहाँ से सीधे कोर्ट परिसर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।